Hello friends, welcome. We have completed the 4 parts of the chapter 3rd of class 8 Glimpses of the Past. अब जो ये पांचवी पिक्चर हमको दिखाती है ऑपरेशन मीन्स दबाव। अंग्रेज़ों का दबाव बहुत बढ़ गया था 1965 से 1835 के बीच में। ये चरण पूरी तरह से अंग्रेज़ों की उत्पीड़न नीतियों को प्रदर्शित करता है। उन्होंने भारतीयों पर कई सारे नियम थोप दिए और इन नियमों के तहत भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए जेल दी जा सकती है। अंग्रेज इंग्लैंड में और परंतु अंग्रेज लगातार भारतीयों पे दबाव बनाते रहे। 1818 में उन्होंने एक नियम लागू किया कि भारतीयों को बिना अदालत में पेश किए जेल भेजा जा सकता है। अंग्रेज अफसर हमेशा भारत में बड़ी तनख्वाह पाते थे और अपने बिजनेस में भी मुनाफा कमाते थे। 1829 ब्रिटिश वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स। अंग्रेजों ने अंग्रेजी सामान का आयात कर 7 करोड़ रुपए कमाए। अंग्रेज भारतीय बाजार में लाकर भारी कीमतों पर अपना सामान बेचते तथा खूब मुनाफा कमाते थे। यहाँ तक कि गवर्नर जनरल बेंटिंग ने वापस आकर कहा, कपास किसानों की हड्डियाँ भारत की भूमि को सींच रही हैं। भारत में अपने निजी व्यवसाय स्थापित करने के भी उन्होंने बहुत सारा मुनाफा कमाया था। हर बीतते दिन के साथ भारतीय व्यवसाय चौपट हो रहे थे तथा अंग्रेज़ों के उद्यम उनका व्यवसाय फल फूल रहा था। इससे उनको बहुत फाइनेंशियली मुनाफा हो रहा था और हमारे जो हिंदुस्तानी किसान थे, कपास की जो खेती करते थे, उनको बहुत सारा नुकसान वो कर रहे थे। 6th पिक्चर हमारा कहती है डिससेटिस्फैक्शन। अब यहाँ से असंतुष्टता स्टार्ट हो गई। भारतीयों में असंतुष्टता आ गई कि उनको समझ में आने लगा कि अंग्रेज़ हमारे ऊपर बेईमानी के साथ मुनाफा उठा रहे हैं। 1835 से 56 के बीच की ये पिक्चर यहाँ पर शो की गई है। इसमें कहा गया है कि एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन प्रिजन पर्शियन एंड संस्कृत। उन्होंने क्या नया चीज़ शुरू करी कि भारत में शिक्षा संस्कृत और पारसी में दी जाती थी। 1835 में एक अंग्रेज विद्वान मैकॉले ने एक परिवर्तन सुझाया। क्या परिवर्तन सुझाया इन्होंने? कि हमें यहाँ के निवासियों को अंग्रेजी सिखानी चाहिए। दे स्टार्टेड इन द कंपनीज दैट एंड अदर्स आर एग्री ऑन दिस। अंग्रेजी शिक्षा ने क्लर्कों को जन्म दिया जिन्हें अंग्रेज़ों ने अपने नीचे नौकरी पर रखा। भाग्यवश इससे बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी को जन्म मिला। हमें अपने भाइयों को अब भारतीय लोग आपस में डिस्कस करने लगे, बातचीत करने लगे कि हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना होगा और उनकी भौतिक स्थिति को सुधारना होगा। इसके लिए हमें अपनी शिकायत ब्रिटिश संसद में भेजनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर ने क्लर्क्स तो अपने यहाँ रख लिए लेकिन उनको सैलरीज जो थी बाकियों से कम दी जाती थी, उनको बाकी सुविधाएं भी कम दी जाती थी। अब हम बात करते हैं 1856 की। अब इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने जो रेड कलर का लाल कलर का चिन्ह दिख रहा है इंडिया में, सो लाल कलर मतलब अपना विस्तार इतना फैला लिया था 1856 तक। तो अंग्रेज़ों ने लगभग सारे भारत पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने भारतीयों की ज़रूरत का थोड़ा भी ख्याल नहीं रखा था। यहाँ पर दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड ऑफ इंडियन। यहाँ पर भारतीय लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे राजा उनकी कठपुतली बन गए और हमारी पुरानी नौकरियां भी छिन गई हैं और ज़मीनें भी छिन गई हैं हमारी। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स। हमारे भाइयों का, हमारे भारतीयों का धर्म परिवर्तन भी ये अंग्रेज लोग कर रहे हैं। यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम। तुम केवल बातें करते हो
मैं उन्हें निकालने के लिए कुछ करूँगा। एक व्यक्ति इनमें बोलता है कि अब इनमें भावना आने लगी कि अब हम अंग्रेज़ों की बात नहीं मानेंगे, अब इनको देश ही छोड़ना पड़ेगा। द सेवेंथ पिक्चर में हमको बताया द स्पार्क्स। अब उनके विद्रोह की चिंगारी जग उठी थी भारतीयों में। ये पीरियड था 1855 से 57 तक। असंतोष इस कदर बढ़ चुका था कि अब ये विद्रोह का स्वरूप लेने वाला था। अंग्रेज़ों के विरुद्ध इतना असंतोष भारतीयों में बढ़ गया था कि अब वो विद्रोह करना शुरू कर दिया था। लगान किसानों को लगातार बर्बाद करते जा रहे थे। बंगाल में वे किसान जिन्होंने नए भूमि नियमों के अनुसार अपनी ज़मीन खो दी थी, बहुत व्याकुल हो गए थे, बहुत असंतुष्ट हो गए थे। 1855 में उन्होंने विद्रोह कर दिया और बहुत से यूरोपियों और उनके समर्थकों को मार डाला। Discontent was brewing in the East India Company Army too। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी ये मतभेद उभर रहे थे। जबकि हमें अल्प वेतन और धीमी तरक्की मिलती है। ये भारतीयों का एक असंतोष वाक्य था कि इनको अल्प वेतन, कम वेतन दिया जाता था और तरक्की भी इनको नहीं दी जाती। वाइल वी गेट अ पिटी एंड स्लो प्रमोशन, द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट अवर। और अंग्रेज इनसे क्या बोलते थे कि आपको समुद्र पार जाने को कहते हैं और हमारे धर्म के खिलाफ है। ये टोपी वाला कौन है, हमें सदियों पुराने रिवाजों को बदलने के लिए बोल रहा है। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। अब हमें किसी भी तरह अंग्रेज़ों को भगाना ही पड़ेगा। ये किसने बोला? सिपाही मंगल पांडे। मंगल पांडे आप सभी जानते हैं। अट्रैक्ट द रेजिमेंट एंड वॉज एक्सिक्यूटेड। उन्होंने एक रेजिमेंट पर अटैक किया था और उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। थाउजेंड्स ऑफ द सिपो रिवोल्ट, दे वेयर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म। कई हजारों अन्य सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया, उन्हें नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया। केवल कुछ अंग्रेज ही भारतीय परंपराओं और लोगों के दिमागों को समझ सकते थे। Here one of the person says, "Oh proud Brahmin soldier, do you know that the grease on the bullet?" अब अंग्रेज़ों का एक और नया नियम हुआ कि उन्होंने जो मुंह से काटना होता है, गाय और सूअर की चर्बी से बनता है। कारतूस की ग्रीस को जो मुंह से निकालते थे वो अब वो किससे बनती थी? सूअर और गाय की चर्बी से बनाई जाती, जो कि हमारे हिंदुस्तान रीति रिवाजों के विरुद्ध था। द वाइट मैन हैड डिसीव्ड अस टू। क्या कर रहे थे हमारे साथ अंग्रेज लोग? धोखा कर रहे थे। सून चपातीस वेयर सेंड फ्रॉम विलेज टू विलेज। जल्द ही एक गांव से दूसरे गांव रोटियां भेजी गई, ये बताने के लिए कि उनके राजा को उनकी सेवा की ज़रूरत है। और भारतीय लोग भी तैयार थे। हाँ, मेरे सभी गांव वाले तैयार है। एक रोटी का जो सर्कुलेट उन्होंने किया, उससे वो मैसेज भी सर्कुलेट कर रहे थे किसके विरुद्ध में? अंग्रेज़ों के विरुद्ध में। इसी प्रकार भारतीय सैनिकों के बीच कमल विपरीत किए गए। अंग्रेज़ों की मौत, जनता ने देशभक्तों की मदद की और उन्हें आश्रय दिया। कमल के थ्रू भी इस तरह का एक सर्कुलेशन हुआ कि हमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक नया विद्रोह शुरू करना चाहिए। 8वीं पिक्चर में हमें बताया गया है रिवोल्ट, विद्रोह। 1857 में विद्रोह स्टार्ट हो गया था। देन देयर वॉज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। मेरठ में विद्रोह शुरू हो गया था और ये दूर तक फैलता गया। सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया, जमींदारों ने भी अपना समर्थन दिया। सब ने एक साथ अपने सम्राट बहादुर शाह जफर का समर्थन किया और उन्होंने एक नारा लगाया, मारो फिरंगियों को। लॉन्ग लिव अवर एम्परर बादशाह, हमारा राजा अमर रहे, और द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, अंग्रेज़ों का अंत होना चाहिए। और 9th पिक्चर में द फाइट फॉर फ्रीडम। अब यहाँ आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई 1857 में। आज़ादी की लड़ाई को
हो चुकी थी। बरेली, कानपुर व अहमदाबाद से लोगों ने विद्रोह कर दिया था। पुराने शासकों जैसे कि लखनऊ की बेगम हजरत महल, फैज़ाबाद के लोकप्रिय नेता अहमदुल्ला तथा अन्य लोगों ने फिरंगियों के खिलाफ होने वाले इस आंदोलन में अपना योगदान किया। अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा कि पेशवा नाना साहेब को आज़ादी की इस लड़ाई का नेता चुन लिया जाना चाहिए। कुंवर सिंह तथा अन्य देशभक्तों ने इस लड़ाई में भाग लिया। 80 years old कुंवर सिंह of the बिहार received a bullet in his wrist। अंत समय में कुंवर सिंह को अपने कमर में एक गोली लग गई, फिर भी उन्होंने लास्ट में मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफर टू यू, उन्होंने फिरंगियों से लड़ते समय यही कहा कि हे माता गंगा माँ, ये मेरा आखिरी बलिदान आपके लिए है। इस लड़ाई में भाग लिया और पूरे उत्तर भारत में फिरंगियों के खिलाफ जंग छेड़ दी। मुझे आशा है आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि हमारी आज़ादी की लड़ाई कहाँ से शुरू हुई और लोगों ने किस तरह से इसमें हमारे भारतीयों